हेलो एवरीवन, हमने कल सेक्शन 3 को समझा था, जिसमें कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस को समझा था, जिसको कि इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला तो मेंटली और फिजिकली, दूसरा आपका हरेसमेंट, और तीसरा थ्रेटनिंग, और चौथा अदरवाइज, जिसको इन्होंने अलग अलग सेपरेटली बता रखा है कि मेंटली और फिजिकली इंजरी में क्या क्या आएगा, कि आप उसे फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं। हरेसमेंट में आप किस चीज़ के लिए उसको हरेसमेंट कर रहे हैं, आप डॉरी के लिए कर रहे हैं, आप कोई उससे प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, नहीं लाओगी तो हम तुम्हारे को मार देंगे एक्सेट्रा। और उसके बाद थ्रेटनिंग किस चीज़ की, ए और बी की आप कर रहे हैं और किसी अन्य तरीके से हैरेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सेक्शन 3 में समझ ली थी। अब चैप्टर आता है 3 और सेक्शन आता है 4। अब ये बात करता है इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 3 जो है वो कहता है कि पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और एक्सेट्रा। तो सेक्शन 4 कहता है इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसा है कि अगर आपको लगता है, ठीक, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास रीज़न टू बिलीव है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर हो चुका है, या आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो क्या है, आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को इसकी सूचना दे सकते हैं। यानी कि एनी पर्सन कैन मेक अ कंप्लेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड टू द मजिस्ट्रेट। और अच्छी बात यहाँ पर ये है आपके लिए कि देयर विल बी नो क्रिमिनल लायबिलिटी इफ़ आप इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हो। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी गई है वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, तो आपके ऊपर कोई भी, आपको मुक्त रखा जाएगा कि आप किसी भी चीज़ के लिए फंसेंगे नहीं तो लोग अक्सर डरते हैं, जैसे कि आसपास में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर ये बता रखा है। अब यहाँ पर चलो जी आ गया कि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। अब इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब आगे क्या करेंगे, तो सेक्शन 5 कहता है भाई देखो तुम्हारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। अब जिस लेडी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब उसको भी तो बताओ वो क्या करे। तो यहाँ पर इन्होंने 4 पॉइंट दे रखे हैं कि इन तीनों का क्या क्या काम है, क्या क्या ड्यूटी है। तो पहली बात तो कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू एग्रीव्ड पर्सन, मतलब कि शी हैज़ राइट टू मेक अ कंप्लेंट एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिसमें कि क्या होगा उस कंप्लेंट में, क्या लिखेगी वो, तो जिसमें कि लिखा होगा कि भाई आप क्या करें उसको, जो सेक्शन 18 है, 19, 21, 22, ठीक है, इसके अंदर रिलीफ दे रखे हैं कि रेजिडेंट्स की ऑर्डर की मांग कर सकती है, वो मॉनेटरी की रिलीफ की मांग कर सकती है, कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो ये सारे जो रिलीफ उसके फेवर में लॉ ने बनाए हैं, यानी कि ये एक्ट में बनाए हुए हैं, तो इन तीनों की ड्यूटी बनती है कि ये जो है तीनों उसको बताएं, मतलब ठीक है ना, जाकर, मतलब जब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस एग्रीड पर्सन को बताएं कि भाई तुम ये रिलीफ तुम्हें मिल सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की रिलीफ तुमको मिल सकती है। तो इतनी बात हो गई। तो पहला हो गया सबसेक्शन 1। दूसरा क्या है, तो दूसरा कह रहा है कि सर्विस भी ले सकती है वो लेडी, प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये बात भी वो बताएगा कि उसको जो है सर्विस भी ले सकती है, लीगल एड भी ले सकती है। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट से डिमांड कर सकती है कि भाई मुझे साहब लीगल एड प्रदान की जाए, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, उतना है नहीं, मतलब पैसे नहीं है, किस तरह से मुझे मदद मिले, कैसे मैं चीज़ों को समझूं। उसके बाद 4th कहता है शी इज़ इंटाइटल टू राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट 498 ऑफ आईपीसी। यानी कि जो कि हमें बताइए क्रुएल्टी के ऊपर बताया हुआ है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, इस तरह से क्रुएल्टी हो रही है, तो वो बताना होगा लेडी को। यहाँ पर यही कह रहा है कि इन तीनों की ये ड्यूटी है, चारों बातें वो क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई तुम ये सारी चीज़ों का रिलीफ ले सकती हो। ठीक है।